बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं शामी बर्गर बनाने की रेसिपी लेकर, जो आप बहुत ही कम खर्च में घर पर ज़्यादा आला क्वालिटी के बर्गर तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना शुरू करते हैं। शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी शामी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और इसको अच्छी तरह वॉश करके धो लिया है। इसमें हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे। 1.5 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। इसके बाद 200 ग्राम चिकन है। चिकन आप कम या ज़्यादा भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्ची डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला में आमचूर होता है, इसको किसी भी चटपटी चीज में डालने से जायका बहुत ही अच्छा आ जाता है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और इसके साथ ही 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर में गलने के लिए रखेंगे, ताकि दाल और गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। दाल और गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। जब तक ये दोनों बॉयल होते हैं तब तक हम बर्गर में डालने वाली सलाद काट लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 बंद गोभी का फूल और 2 मीडियम साइज के प्याज। सबसे पहले हम बंद गोभी के ये जो ऊपर वाले तह है इसको हम उतार लेंगे। इसकी ऊपर वाली तह के पत्ते हैं वो आपने उतार लेने हैं और इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। बंद गोभी को 2 हिस्सों में काटने के बाद इसका ये जो डंडी वाला हिस्सा है ये भी हमने उतार देना है। बंद गोभी को आप हाथ से काट लें या इस तरह के कटर से काट लें, बस बारीक होनी चाहिए। ज्यादा मोटी आपने इसमें नहीं काटनी, क्योंकि बर्गर में ज्यादा मोटी बंद गोभी या प्याज अच्छा नहीं लगता। इस तरह से बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया है और प्याज को भी हम इसी तरह बारीक काट लेंगे। बंद गोभी और प्याज को हमने इस तरह से लंबाई में बारीक शक्ल में काट लिया है। इसके बाद दोनों चीजों को इस तरह की बारीक जाली वाली टोकरी में डालकर आपने धो लेना है। अच्छी तरह हाथों से मल के इसको धोना है, ताकि प्याज की कड़वाहट जो है वो अच्छे से निकल जाए। 10 मिनट इसको प्रेशर में रखने के बाद दाल और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। इसके बाद हमने इस तरह के मैशर से दाल को अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। पानी भी इसमें तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है, इसलिए इसमें ज्यादा पानी खुश्क करने की जरूरत नहीं है। गोश्त भी आपने इसमें अच्छी तरह मैश कर लेना है, ताकि उसके जो रेशे हैं वो सारे अलग हो जाएं। जी तो दोस्तों, बर्गर के लिए शामी हमारी तैयार है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और मजेदार सा बर्गर तैयार करते हैं। बर्गर के लिए ये मेरे पास बर्गर बन है, ये आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हमने इसके ये जो दरमियान वाले निशान वाली जगह है, इससे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको 2 हिस्सों में कर लेना है। बर्गर बन की इस तरह हमने दरमियान में से कटिंग कर ली है। बर्गर बनाने के लिए आप गोल बन भी ले सकते हैं, लेकिन शामी बर्गर के लिए इस तरह लंबाई वाला बर्गर ही इस्तेमाल होता है। गोल बन को आप चिकन वाला बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी बर्गर तैयार करने हैं उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने एक प्लेट में एक अंडा लेना है और उसको उसमें निकाल देना है। इसके बाद इसमें हल्का सा नमक शामिल करेंगे, हस्बे जायका थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे और अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को फेंटने के बाद साइड पे कर देते हैं। इसके बाद तवे को चूल्हे पर रखेंगे और लो फ्लेम पर इसको गर्म कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इस पर ऑयल डालना है और दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। दोनों पीस को गर्म करते हुए ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आपने थोड़ा सा दबा कर गर्म करना है, ताकि ये थोड़ा सा चिपटा सा हो जाए। दोनों पीसों को दोनों तरफ से गर्म करने के बाद इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा है, इसके ऊपर हमने ये शामी लगा देनी है। ये सारे पीस के ऊपर अच्छी तरह से शामी लगा देनी है। कोशिश करें बर्गर बन के ऊपर शामी गरम गरम ही लगाई जाए। इसके बाद हमने इसके ऊपर सलाद डाल देनी है। कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं उतनी आप इसमें सलाद लगा सकते हैं। सलाद डालने के बाद इसके ऊपर केचप डाल देनी है।
केचप डालने के बाद ये मायोनीज और ग्रीन रायता है, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसको साइड पे कर देते हैं और इसका दूसरा पीस तैयार कर लेते हैं। इसके बाद तवे पर दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद ये जो दूसरा पीस है हमारा, इसकी ये वाली साइड हमने इस अंडे में डिप करनी है और इसको इसके ऊपर गर्म कर लेना है। पीस को साइड पे कर दें और थोड़ा सा ऑयल और डालकर ये जो अंडा हमने फेंट के रखा था इसका आमलेट बना लेना है। पहले हम पीस को निकाल लेते हैं। पीस हमारा गर्म हो चुका है। इसके बाद हम आमलेट की साइड चेंज कर देते हैं। आमलेट हमारा तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। आमलेट आप गोलाई की शक्ल में बना लें या लंबाई की शक्ल में, इससे कोई मसला नहीं है। इसके बाद आमलेट को एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से रख देंगे और दूसरे पीस को जो हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। कोशिश करें कि ये सारा काम फटाफट से हो जाए ताकि हमारा बर्गर जो है वो गर्म ही रहे, ठंडा ना हो जाए। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बर्गर हमने तैयार कर लिया है और बाकी के बर्गर भी हमने इसी तरह से तैयार करने हैं। बर्गर को तैयार करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने जितनी भी हिस्सों में करना चाहें कर सकते हैं, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में करना चाहें कर सकते हैं। जी माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही यमी सा बर्गर तैयार है और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बर्गर हमारे तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एमी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।